बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें सबसे पहले आइए हम आपको जानकारी देते हैं यहाँ पर जो है मध्य महाराष्ट्र के बारे में। तो यहाँ पर जो है वो भारी बारिश का जो है वो अलर्ट जताया जा रहा है। इसके बाद अब आइए आपको जानकारी देते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर अगले 4 दिन जो है वो भारी बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके बाद बारी आती है राजस्थान के बारे में। तो यहाँ पर अगले 2 दिन जो है वो तेज वर्षा के आसार लगाए जा रहे हैं। और अब बात करते हैं पंजाब की। तो यहाँ पर 30 जुलाई को भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। अंत में आइए आपको जानकारी देते हैं हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर अगले 2 दिन तेज बरसात जो है वो संभव है। ये तो बात हुई 5 बड़ी खबरों के बारे में। और अब आइए बढ़ते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास, चलते हैं और उनसे जानते हैं मौसम अलर्ट की तमाम जानकारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं चेतावनी से। मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बेहद भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा और तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश, गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। गुजरात में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश, गरज और चमक के साथ धूल भरी हवाएं चल सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें। हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, ओडिशा, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, इसलिए नजर बनाए रखें। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश, गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, बिहार, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए नजर बनाए रखें। असम, मेघालय और त्रिपुरा में कुछ जगहों पर गर्म और उमस भरा दिन हो सकता है, इसलिए नजर बनाए रखें। बाकी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है, लेकिन मौसम की स्थिति पर नजर बनाए रखना हमेशा अच्छा होता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो अभी आपने हमारी एआई एंकर भूमि से जाना मौसम अलर्ट के बारे में। और इसके साथ ही आई मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। जान लेते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो आइए पूर्वानुमान की ओर जो है वो रुख करते हैं। और यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हम आपको जानकारी ये देना चाहेंगे, जो कि हमें मौसम विभाग से जो जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं उसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो हमारे उत्तर पश्चिम भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर लेह लद्दाख, गिलगित, जम्मू कश्मीर में जो है वो कहीं कहीं वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में अनेक जगह बरसात हो सकती है। उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा होने का अनुमान है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजधानी दिल्ली में भी अनेक जगह वर्षा हो सकती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह वर्षा होने की संभावना है। ये तमाम जानकारियां हमें मिली हैं मौसम विभाग द्वारा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं पूर्वी भारत का। तो हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जहां अधिकतर जगह वर्षा हो सकती है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। झारखंड में भी बादल बरस सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में जो है वो कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है।
अब बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो यहाँ पर जो है अधिकतर जगह वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और ये जो उत्तर कर्नाटक के जो तटीय और भीतरी हिस्से हैं, यहाँ पर भी अधिकतर जगह वर्षा हो सकती है और शेष राज्यों में भी जो है वो बादल बरस सकते हैं। कोंकण, गोवा में अधिकतर जगह और गुजरात में जो है वो अधिकतर जगह वर्षा होने की संभावना है। सौराष्ट्र, कच्छ और दमन और द्वीप में भी जो है वो अनेक जगह वर्षा हो सकती है। इसके बाद अब बारी आती है मध्य भारत की। तो मध्य भारत के लगभग सभी हिस्सों के अंदर जो है वो अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान जो है वो लगातार बने हुए हैं। अब बारी आती है आपको मौसम की चाल के बारे में बताने की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा है मौसम का हाल। तो पिछले 24 घंटों की अगर हम यहां से जो है वो आपको जानकारी दे तो जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, गिलगित सहित जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो वर्षा हुई है। इसके बाद अब बारी आती है पूर्वी भारत के बारे में आपको जानकारी देने की। तो यहाँ पर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के भी लगभग सभी हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे थे और बरसात जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। इसके बाद अब बारी आती है दक्षिण भारत की। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जहाँ पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा हुई, तो यहीं पर जो तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के जो हिस्से हैं, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा देखने को मिली है। कर्नाटक के जो तटीय और भीतरी हिस्से हैं, यहाँ पर भी बरसात हुई है। तो वहीं मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भी बादल बरसे। तो दूसरी ओर मध्य भारत की अगर आपको जानकारी दें तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात देखने को मिली। ये जानकारी थी मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा था मौसम का हाल। मौसम की जानकारी को आगे भी हम बरकरार रखेंगे। फिलहाल के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर तापमान की स्थिति की, यानी कि देश भर में पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान कैसी रही तापमान की स्थिति, जिसमें सबसे पहले जो है वो हम आपको जानकारी देने वाले हैं अधिकतम तापमान के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके साथ। तो यहाँ पर लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद अब बारी आती है उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी हिस्से हैं इनके बारे में बात करने की। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश की अगर आपको जानकारी दें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अब बारी आती है पूर्वोत्तर भारत की। तो यहाँ पर असम और मेघालय में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस अधिक मापा गया है। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं ओडिशा की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान में जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं अधिकतम तापमान के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर दक्षिण भारत की। तो तेलंगाना के अंदर भी जो है वो अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिली है। मराठवाड़ा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आंकी गई है। और अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं कि देश भर में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जो है वो पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान के बाद अब बारी आती है आपको जानकारी देने की न्यूनतम तापमान के बारे में। तो यहाँ पर लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। और जो हमारे उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्से हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है।
पूर्वी भारत की अगर आपको जानकारी दे तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जो है वो न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। पूर्वोत्तर भारत के भी लगभग सभी हिस्सों में, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी जो है वो अधिकतम तापमान की यही स्थिति देखने को मिली। बात करें अगर हम मध्य भारत की तो यहाँ पर विदर्भ में जो है वो न्यूनतम तापमान 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। दक्षिण भारत की जानकारी दे तो तेलंगाना में भी जो है न्यूनतम तापमान में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी रिकॉर्ड की गई है। और इसके साथ ही हम आपको अब बता दें, दक्षिण भारत के जो दूसरे इलाके हैं यानी कि तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और केरल में भी इसी तरीके की स्थिति न्यूनतम तापमान की दर्ज की गई है। और इसके साथ अब आइए बढ़ते हैं हम यहाँ पर आगे और बात कर लेते हैं पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। पश्चिमी राजस्थान में जो है वो तापमान की ऐसी स्थिति देखने को मिली है। और अंत में जायजा लेंगे हम यहाँ पर मध्य भारत का। तो मध्य भारत के जो विदर्भ है, यहाँ के यमतवाल में जो है वो सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। अब आइए बढ़ते हैं आगे और देश के शेष हिस्सों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान की स्थिति का जायजा लेते हैं। इसी के साथ मौसम खबरों में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। એ સંભાળ કર હા, આ મારો પપ્પા ફોરેન થી લઈ આવ્યો છે. હા એ સત્યાનાશ, भाई नुकसान कैसा भरेगा तू? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दीकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर हम रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमि का और उनसे जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 82 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। लखनऊ में भी वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहां सूचकांक 38 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 56 दर्ज की गई, जो अच्छी श्रेणी में है। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 48 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छा है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 24 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहाँ भी वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ सूचकांक 38 दर्ज हुआ। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
बहुत बहुत शुक्रिया भूमि। वायु गुणवत्ता के बारे में जो है आपने जानकारी दी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, यानी कि देश भर में कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर आप जा सकते हैं, वहां का मौसम और तापमान किस प्रकार का होने वाला है अगले 4 दिनों के बाद। तो ये जानकारी भी आपके लिए लेना जो है वो बेहद ज़रूरी है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। जम्मू कश्मीर के पहलगांव की अगर बात करें तो शनिवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। रविवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर बिजली की चमक के साथ जो है वो बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 26 और 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान 15, 14 और 13 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो अगर आप पहलगांव रहते हैं या अगर आप वहां का रुख कर रहे हैं तो आगे आने वाले 4 दिन में किस प्रकार का वहां पर मौसम होने वाला है ये हमने आपको जानकारी दी। अब बढ़ते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश के मनाली की अगर बात करें तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर अच्छी खासी बरसात जो है वो हो सकती है। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 27, 26 और 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान 19, 18 और 17 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये हमने आपको जानकारी दी हिमाचल प्रदेश के मनाली के बारे में। अगर वहां पर आप वहां का रुख कर रहे हैं तो पूरे प्रबंधन के साथ जरूर जाएं। उत्तराखंड का देहरादून, यहाँ पर भी अगले 4 दिन जो है वो अच्छी खासी बरसात होने वाली है शनिवार से लेकर मंगलवार तक, जैसे कि आप देख रहे हैं। अधिकतम तापमान में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। चारों ही दिन एक जैसे यानी कि 31 डिग्री सेल्सियस बने रहेंगे। न्यूनतम तापमान में भी किसी तरीके का कोई फेरबदल नहीं है। चारों ही दिन एक जैसे यानी कि 23 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहां पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो बरसात के चलते तमाम प्रबंधन अपने साथ आप करके चलें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ का आइए जायजा लेते हैं। शनिवार को यहां पर बरसात होगी। अधिकतम तापमान 35, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। रविवार से लेकर मंगलवार तक यहां पर जो है वो बादल छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान 34 और 33 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान रविवार से लेकर मंगलवार तक एक जैसा बना रहेगा यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस बिना किसी फेरबदल के साथ। तो अब आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। नागालैंड के कोहिमा की अगर आपको जानकारी दे तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर बरसात होगी। अधिकतम तापमान जैसे कि हम देख पा रहे हैं शनिवार से लेकर सोमवार तक एक जैसे बने रहेंगे यानी कि 28 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को 1 डिग्री की जो है यहाँ पर गिरावट आ जाएगी, हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस शनिवार से लेकर सोमवार तक और मंगलवार को यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में आएगी 1 डिग्री की गिरावट, हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। असम के सिलचर का आइए रुख कर लेते हैं। यहाँ पर चारों ही दिन जो है वो मौसम थोड़ा आपको सुहावना मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर बादल छाए रहेंगे तो मौसम अच्छा होगा। अधिकतम तापमान शनिवार और रविवार को एक जैसे बने रहेंगे 36 डिग्री सेल्सियस। सोमवार और मंगलवार को एक जैसे बने रहेंगे 35 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 26, 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा शनिवार और रविवार को। सोमवार और मंगलवार को भी 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा सकता है। दक्षिण भारत का आइए रुख कर लेते हैं। तमिलनाडु के चेन्नई की अगर बात करें हम यहाँ पर तो चारों ही दिन अच्छी खासी वर्षा यहाँ पर देखने को मिलेगी शनिवार से लेकर मंगलवार तक। और अधिकतम तापमान पर अगर आइए यहाँ पर नजर डालते हैं तो बिना किसी फेरबदल के 38 डिग्री सेल्सियस चारों ही दिन एक जैसा रहेगा। न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे यानी कि 28 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये हमने आपको जानकारी दी है चेन्नई के बारे में। अब आइए बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद की। तो शनिवार को यहाँ पर बिजली की चमक के साथ जो है वो तेज वर्षा हो सकती है। रविवार को भी यहाँ पर बरसात की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। सोमवार को एक बार फिर से बिजली की चमक के साथ होगी वर्षा। मंगलवार को भी बारिश जो है वो बरकरार रहेगी। अधिकतम तापमान 32, 33 और 34 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 26, 27 और 28 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं राजस्थान के जैसलमेर की। तो शनिवार और रविवार को यहाँ पर मौसम थोड़ा सुहावना आपको मिल सकता है, बादल छाए रहेंगे। ले वहीं सोमवार को यहाँ पर बिजली की चमक के साथ जो है वो वर्षा होने की संभावना है। मंगलवार को एक बार फिर से बादल छाने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 36, 35, 33 और 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। न्यूनतम तापमान शनिवार और रविवार को 27, सोमवार और मंगलवार को 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल की आपको जानकारी देते हैं। शनिवार से लेकर सोमवार तक यहाँ पर होगी बरसात। मंगलवार को यहाँ पर जो है वो बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 30, 29, 28 और 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। न्यूनतम तापमान 24 और 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मंगलवार को 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है यहाँ पर न्यूनतम तापमान। ये हमने आपको जानकारी दी है पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। अब आइए हम रुख कर लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष का और उनसे खेती किसानी से संबंधित लेते हैं तमाम जानकारियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होने वाली
खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश के किसान कपास में रस चूसक कीट के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। मध्य प्रदेश में ही किसान सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। मध्य प्रदेश में इस समय फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगाई जा सकती है। इनकी बुवाई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। यहाँ मक्के की फसल की बुवाई के 25 दिन बाद नाइट्रोजन की खुराक डाल लें। साथ ही यहाँ मक्के के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। मध्य प्रदेश के भोपाल के किसान फसल के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। भोपाल में ही सोयाबीन और धान किसान इनके खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। मध्य प्रदेश के इंदौर के किसान इस समय मिर्च के पौधे लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में किसान कपास, सोयाबीन, मिर्च, अरहर और मक्का के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। मध्य प्रदेश के जबलपुर के किसान धान की नर्सरी में उर्वरकों की दूसरी खुराक डाल लें। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के किसान धान, बाजरा, हल्दी, मूंगफली और बगीचों में पानी जमा ना होने दें। महाराष्ट्र के पुणे में किसान इस समय अदसली गन्ने की बुवाई जारी रखें। पुणे में ही कपास की फसल में रस चूसक कीट के नियंत्रण के लिए नीम के अर्क का छिड़काव कर लें। महाराष्ट्र के अहमदनगर के किसान अरहर में मौजेक रोग के लिए नीम के तेल का छिड़काव कर लें। महाराष्ट्र के सतारा में किसान हल्दी में नाइट्रोजन की पहली खुराक डाल लें। साथ ही यहाँ भिंडी में फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। महाराष्ट्र के नांदेड़ के किसान उड़द और मूंग में एफिड्स के नियंत्रण के लिए कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कृष, तमाम खेती किसानी से संबंधित जानकारी देने के लिए। इसके साथ ही अब आइए रुक कर लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की विशेषज्ञ डॉक्टर आशा लटवाल का, और उनसे जानते हैं कि देश के शेष हिस्सों में किसान क्या कुछ करें अपने फसलों में। गुजरात राज्य के सौराष्ट्र तथा दक्षिण गुजरात क्षेत्र में धान तथा सब्जियों की नर्सरी से अतिरिक्त पानी निकाल दें। धान के खेतों में अतिरिक्त पानी होने की अवस्था में रोपाई का कार्य स्थगित करने की सलाह दी जाती है। भारी वर्षा का दौर समाप्त होने के बाद तिल, मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। राजस्थान में लोबिया, मोठ, मूंग तथा तिल की बुआई पूरी करें। टमाटर, बैंगन, मिर्च एवं फूलगोभी की रोपाई जारी रखें। उत्तर प्रदेश में धान की रोपाई जारी रखें। मक्का एवं ज्वार की बुआई करें। साथ ही आम, अमरूद, लीची, आंवला, कटहल, पपीता, केला एवं नींबू की रोपाई की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में धान की रोपाई जारी रखें। पर्याप्त नमी की स्थिति में सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, मक्का, बाजरा तथा कुल्थी की बुआई करें। बिहार में निम्न अर्थात निचली भूमि तथा मध्यम भूमि में धान की रोपाई करें। ऊंचे क्षेत्रों में अरहर की बुआई की जा सकती है। झारखंड में रागी की सीधी बुआई करें अथवा यदि पौध उपलब्ध है तो रोपाई भी कर सकते हैं। कुल्थी, उड़द तथा मूंग की बुआई जारी रखें। असम में साली धान की रोपाई तथा तिल, उड़द एवं मूंग की बुआई जारी रखें। मणिपुर में खरीफ धान की रोपाई जारी रखें। उड़द की बुआई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में अमन धान की रोपाई भी यथाशीघ्र पूरी कर लें। जम्मू कश्मीर में शुष्क मौसम में आलू की खुदाई करें। साथ ही कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर रखना सुनिश्चित करें। साफ मौसम के दौरान खरीफ उड़द में निराई एवं गुड़ाई का कार्य करें। कर्नाटक में धान की रोपाई तथा अरहर, मूंगफली, मक्का, रागी तथा बाजरा की बुआई जारी रखें। अगले 5 दिनों के दौरान महाराष्ट्र के सभी प्रभागों में बारिश की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों से अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। वर्तमान वर्षा के दौर के बाद मध्य महाराष्ट्र तथा मराठवाड़ा में कपास, सोयाबीन, अरहर तथा मूंगफली में निराई एवं गुड़ाई का कार्य करें। बहुत बहुत शुक्रिया आशा लटवाल जी, तमाम जानकारियां देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़ी भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे से। अब आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं आज की फसल की। आज की फसल में आइए किसान भाइयों बहनों आपको जानकारी देते हैं भिंडी के बारे में, किस तरीके से आप कर सकते हैं भिंडी की खेती और कैसे तमाम आपने कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है। देखते हैं ये रिपोर्ट।
करते रहे। तो अभी आपने भिंडी की बुआई से संबंधित तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। इसके साथ ही आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। हम उम्मीद करेंगे कि मौसम खबर में दी गई तमाम जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे आप सीधे हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहाँ जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे IL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। बरसात में लाल चकत्ते होना, खुजली होना, एक्जिमा और पित्ती उछलना है एलर्जी के लक्षण। ताकि बारिश की फुहार न बने संक्रमण की भरमार। त्वचा रोग, कारण, लक्षण और उपचार। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। शुरू करते हैं चने के भाव से। एग मार्केट के अनुसार उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में चने के सौदे 6,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। गुजरात की राजकोट मंडी में चने की खरीद 6,400 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। राजस्थान की कोटा मंडी में चने का भाव 6,350 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब बात करते हैं जौ के भाव की। गुजरात की दाहोद मंडी में जौ का भाव 2,100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की विजयनगर मंडी में जौ की खरीद 2,050 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की बलिया मंडी में जौ का कारोबार 2,240 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। चलिए अब जानते हैं खीरे के भाव। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में खीरे का भाव 1,900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की जालौर मंडी में खीरे के सौदे 1,600 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का कारोबार 1,600 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद।